स्टार्ट करना भी कोई बहुत इसमें ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे इसमें सब कुछ है, स्मोक, रिग्रेशन, टेस्ट केस, डिज़ाइन टेक्निक, है ना, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। बस एक चीज़ है, क्या सर्वर्स, तुम लोग जानते हो एक टेस्टिंग सर्वर है ना, और एक प्रोडक्शन सर्वर होता है। लेकिन उसके पहले तुम्हें ये भी पता है एक क्या होता है, एक डेव सर्वर भी होता है ना। एक होता है जो लोकल सर्वर है, वो तो डेवलपर का लैपटॉप है। जो डेव सर्वर है वो तो क्या है, डेवलपर का पर्सनल लैपटॉप है। वैसे डेव सर्वर, टेस्टिंग सर्वर, प्रोडक्शन सर्वर, उसके पहले एक और सर्वर बताए थे हम, क्या, देखो याद रखना, इसको भूलना मत, यूएटी या स्टेजिंग सर्वर। एक काम करते हैं, इसका भी कलर वही रखते हैं। ये मान के चलना 4 टाइप के क्या है तुम्हारे यहाँ सर्वर्स हैं। और ये हो गया तुम्हारा यूएटी या फिर क्या, स्टेजिंग सर्वर। तुम्हें पता है सबसे पहले कोड कहाँ जाता है, डेव सर्वर पे, फिर टेस्टिंग सर्वर पे, फिर स्टेजिंग सर्वर पे, इसके बाद फिर कहाँ, प्रोडक्शन सर्वर। ठीक है, तो चलो एक बेसिक है, ठीक है। और अच्छा, तुम लोगों का एजाइल का क्या है, एजाइल में देख लिया था, स्टोरी पॉइंट समझ में आया था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जान लो, इंटरव्यू में बार बार पूछेंगे क्या, स्टोरी पॉइंट क्या है, क्या बताओगे? It is a rough estimation of completing a story. नहीं, देखो सबसे पहले कहोगे स्टोरी पॉइंट इज अ नंबर, स्टोरी पॉइंट इज अ नंबर दैट टेल्स अस साइज अबाउट द स्टोरी। ये हमें साइज बताता है, ये क्या बताता है हमें, साइज बताता है। एंड इन एवरी प्रोजेक्ट वन स्टोरी पॉइंट इक्वल्स टू डिफरेंट नंबर ऑफ आवर्स। तुम बोल सकते हो फिर कि इन आवर प्रोजेक्ट वन स्टोरी पॉइंट इक्वल्स टू 10 आवर्स, या 10 आवर्स अगर बोल दिए, तुम बोल दिए अगर क्या 10 आवर्स, तुम्हें पता है 3, और बताया अगर तुम फिर पूरा एक्सप्लेन करो ना कि मेरे यहाँ, हमारे यहाँ जो स्प्रिंट है वो कितने वीक की है, 3 वीक्स की है। तो हम लोगों को जो स्टोरी पॉइंट्स मिलते हैं वो मिलते हैं कितने, अराउंड 10 आवर्स का क्या है, एक स्टोरी पॉइंट है। तो हर स्प्रिंट में हम लोग अराउंड 12 स्टोरी पॉइंट्स क्या करते हैं, 12 to 13 कवर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 2 स्टोरी मिल गई, एक मिल गई 3 की, एक मिल गई कितने की, 3 की, एक मिल गई 8 की, 8 3 11, एकदम एग्जैक्ट भी नहीं, एक मिल गई 5 की, एक मिल गई 8 की 13, या 2 3 की मिल गई, एक 5 की मिल गई, है ना, या 2 5 की मिल गई, एक 3 की मिल गई। इस तरह से लगभग 12-13 स्टोरी पॉइंट हम लोग कवर करते हैं। फिर वही है, सबसे मुश्किल सवाल इसमें यही है कि एक स्टोरी पॉइंट बराबर 10 आवर्स है, तो क्या हर प्रोजेक्ट में एक स्टोरी पॉइंट बराबर 10 आवर्स होगा? नहीं, ये बताए थे ना, ये कैलकुलेट किया जाता है कि हमारी टीम में हमारे प्रोजेक्ट में एक 1 स्टोरी पॉइंट का मतलब क्या है। और पता लगाने का क्या तरीका है, पता लगाने का एक बताया तुम लोग को, बड़ा बेसिक सा तरीका है, यही कंपनीज करती हैं। जब इनिशियली कोई स्प्रिंट क्या होती है, स्टार्ट होती है, मतलब इनिशियली मतलब जब कोई प्रोजेक्ट नया नया क्या होता है, स्टार्ट होता है, तब जितने जैसे शुरू में जो 8-10 स्टोरी उठाई गई, हर स्टोरी को साइज के हिसाब से, बड़े छोटे के हिसाब से क्या कर दिए, दे दिया गया नंबर, किसी को 3, किसी को 5, किसी को 8। ये तुमको पता है, नंबर हमेशा किस में होगा, फिबोनाची सीरीज में होगा। 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 8 होगा, या तो 13 होगा, इस हिसाब से होगा। तो हर स्टोरी की साइज़ के हिसाब से उनको एक क्या दे देते हैं, हम लोग नंबर दे देते हैं। और इसके बाद ये पहली बार होता है जब पहली स्प्रिंट होती है। इसके बाद टीम के लोगों को अपना अपना काम करने के लिए बोल दिया जाता है। वो लोग अपना अपना काम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। फिर उनसे पूछा जाता है तुम्हें कितना टाइम लगा, तुम्हें कितना टाइम लगा, तुम्हें। तो जितने टोटल नंबर आप सबको टाइम लगा, नंबर ऑफ आवर्स टोटल क्या किए, जोड़ दिए। और जितने स्टोरी पॉइंट कवर किए, कोई स्टोरी 3 की थी, कोई 5 की थी, कोई 8 की थी, तो सारे स्टोरी पॉइंट्स को क्या किए, जोड़ लिए। टोटल नंबर ऑफ आवर्स डिवाइडेड बाई
टोटल नंबर ऑफ स्टोरी पॉइंट्स, तो तुम्हें पता चल जाएगा एक स्टोरी पॉइंट तुम्हारे प्रोजेक्ट में कितने घंटे का है। अब उसी के हिसाब से हम लोग स्टोरी पॉइंट देंगे, उसी के हिसाब से अब हम लोग स्टोरी पॉइंट देंगे। जैसे किसी प्रोजेक्ट में एक स्टोरी पॉइंट बराबर 10 घंटे है, किसी में 12 घंटे है, किसी में 5 घंटे हो सकता है, किसी में 16 घंटे हो सकता है, ये डिपेंड करता है। क्लियर है बात? इतनी बात मत भूलना, इतना ही बताना है। सिर्फ तुमको स्टोरी पॉइंट के बारे में इतना ही बताना है। और हाँ बोलो। सर डिवाइड करते हैं जो स्टोरी के पॉइंट दिए रहते हैं उसको, कि खाली इंडिविजुअल मतलब एक दो स्टोरी को उसको डिवाइड? नहीं, जैसे ऐसे समझो, नई नई टीम बनी, 10 डेवलपर हैं, 5 टेस्टर हैं, 2 डिज़ाइनर हैं, जो भी हैं, 17, 18, 20 लोगों की क्या है टीम है। पहली स्प्रिंट है तो हर स्प्रिंट में स्टोरी उठाई जाती है ना। पहली स्प्रिंट में भी 8 या 10 स्टोरी क्या की गई, उठाई गई। अभी पहली स्प्रिंट है, ठीक है। और फिर सब अभी पहली स्प्रिंट में ये भी नहीं चलता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, पहली स्प्रिंट में चलता है कि चलो 2-4 दिन आगे पीछे होगा, क्या होगा, चलेगा। तो जब पहली स्प्रिंट स्टार्ट होती है तो यही होता है, शुरू में 10 काम उठाए गए, अब 10 स्टोरी बनाई गई, उसी में डेवलपमेंट का भी टास्क है, उसी में किसका टास्क है, टेस्टिंग का भी। और सबको अपना अपना काम करने को बोल दिया गया। सब लोग अपना अपना काम किए, कोई टेस्ट केस लिखा, फिर टेस्ट केस रन किया, किसी ने डेवलपमेंट किया, किसी ने डिज़ाइन किया। तो सबको तो कुछ समय लगा होगा ना। बाद में सबसे यही कहेंगे बताओ कितना कितना समय लगा। तो हर आदमी इतना टाइम देगा कि भैया हमको इसको जैसे डेवलपर बताएगा इस स्टोरी के डेवलपमेंट में हमें इतना टाइम, इतना घंटे लगा, 70 घंटे लगे। टेस्टर बोला हमको इसकी टेस्टिंग में 22 घंटे लगे, डिज़ाइनर बोला हमें इसकी डिज़ाइनिंग में इतने घंटे लगे। तो सबका टाइम लगा कि नहीं लगा? तो 10 स्टोरीज पे टोटल जितना टाइम लगा, मान लो 1100 घंटा लगा, मान लो कितना घंटा लगा, 1100 घंटा लगा, तो या 1200 घंटा लगा। तो अब ये देखेंगे 10 स्टोरीज थी, उनका स्टोरी पॉइंट रहा होगा ना। जैसे मान लो कोई स्टोरी पॉइंट 3 का था, कोई 5 का था, कोई 8 का था, कोई 13 का था, कोई 5 का था, कोई 8 का था। अब ऐसे मान लो इनको जोड़ के टोटल स्टोरी पॉइंट बने, मान लो कितने, 80। कितने बने? 80। 3, 5, 5, 8 जोड़ते गए, कितना बना, 80। तो अब क्या करोगे, 1200 बटे क्या करोगे, 80, तो जाएगा कितनी बार, 15। तो तुम्हारी उस कंपनी में, उस प्रोजेक्ट में होगा एक स्टोरी पॉइंट बराबर कितना घंटा, 15 घंटा। तो एक बार उनको शुरू में पता चल गया, उससे उनको ये पता चल गया कि उनकी पूरी टीम की स्पीड क्या है। ये पूरी टीम मिल के एक स्प्रिंट में कितने स्टोरी पॉइंट कवर कर लेती है। इसी को एक चीज़ और भी बोलते हैं, क्या मालूम है, क्या, स्प्रिंट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, स्प्रिंट वेलोसिटी। क्या स्पीड है हमारी, जैसे 80 कर ले रहे हैं तो अब ये मन हो गया कि भाई ठीक है, अब से जैसे 80 मतलब ये कर पा, जैसे अब हम समझ में 1 घंटे 15 है, तो हम लोग को पता चल चुका है कि एक आदमी भाई एक स्टोरी पॉइंट अगर 15 घंटे का है, कितने घंटे का है, 15, तो हमें पता है कि एक आदमी भाई 120 घंटे उसके पास है 3 हफ्ते की स्प्रिंट में। तो वो अपने एक स्प्रिंट में कितने स्टोरी पॉइंट करेगा, कवर 8। अब मान लो 20 लोगों की क्या है, टीम है, तो 20 गुणे 8 करो, कितना, 160। तो 160 स्टोरी पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। अमूमन इतना ही रहेगा, कभी 160, कभी 155, कभी 165, कभी 152, मतलब ऑन एवरेज इतने ही स्टोरी पॉइंट हम लोग हर बार कवर करेंगे। जब हमें काम भी मिलेगा ना, ऐसा नहीं कि आया क्लाइंट या प्रोडक्ट ओनर आया और दे दिया 20 स्टोरी कवर करने, स्टोरी पॉइंट इतना, हम लोग जोड़ लेंगे तुरंत। हम कहेंगे यार इसका तो बताओ ये कैसे हो पाएगा। हम लोग को पता है हमारी टीम की जो स्पीड है वो क्या है, 160 स्टोरी पॉइंट्स पर स्प्रिंट। अब कोई तुम हमको 15 काम दे दो, उनको जोड़ रहे हैं, या मान लो 10 ही काम हमको तुम दो, कितना काम दो, या 20 काम दे दो, और या 25 काम दे दो, और एक एक में स्टोरी पॉइंट मान लो किसी का क्या हो, किसी का 13 हो, किसी का 18 हो, तो हम कैसे कवर कर पाएंगे, हम कवर नहीं कर पाएंगे। मतलब स्टोरी पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। मतलब पैदा होती है सिर्फ 2 चीज़ों की साइज़ को लेके। जैसे टीम में 10 हैं तो बड़े छोटे के हिसाब से उनको क्या दे दी जाएगी, नंबर दे दिया जाएगा। शुरू में एक बार कैलकुलेट कर लिया जाएगा, 1 स्टोरी पॉइंट इक्वल्स टू हाउ मेनी आवर्स। और ये हर प्रोजेक्ट में क्या होगा, अलग अलग, वो लोग अपना अपना कैलकुलेट करेंगे। भाई हर टीम में लोग अलग है ना, हर टीम में लोग अलग हैं, रिक्वायरमेंट अलग है, डेवलपर अलग टाइप के हैं, डोमेन अलग है। तो जो भी टीम होती है वो अपने हिसाब से अपनी स्पीड एक बार निकाल लेती है, तो समझ जाती है हम कितने पानी में हैं और हम कितना कवर कर सकते हैं। इसी तरह से फिर हम लोग काम करते हैं।
तो क्लियर है ये, स्टोरी पॉइंट नहीं मिस करना है यार, स्टोरी पॉइंट नहीं मिस करना है, एजाइल की सेरेमनीज नहीं मिस करना है ना, जितनी मीटिंग्स हैं उनको सबको बताना पड़ेगा। और जो एजाइल की मेन फिलॉसफी क्या कि लेस डॉक्यूमेंटेशन है, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, डिलीवर वर्केबल प्रोजेक्ट इन लेस टाइम ड्यूरेशन, इसीलिए तो क्या है, या ये कह सकते हो कि स्मॉल साइकिल्स, स्मॉल डेवलपमेंट साइकिल्स, ऐसे करके 5-6 है ना। चलो हम एजाइल के ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट दे देंगे जिसमें मेन बातें लिखी होंगी, जितना तुम्हें बोलना है, ठीक है। तो और बताओ एजाइल के बारे में। अच्छा एक चीज़ और है यार, एक सेकंड, एक बार ज़रा यहाँ ट्राई ही करते हैं। तुम लोगों में से किसी ने जीरा पे रजिस्ट्रेशन किया है कभी? है किसी का अकाउंट है? अच्छा ये देखो, हाँ देखो है, तो यही जीरा सॉफ्टवेयर है। किसी भी कंपनी में जाओगे तो तुमको जीरा सॉफ्टवेयर का क्या मिलेगा, कंपनी में जाओगे तो वो तुम्हें मिलेगा उसका यूज़र नेम और पासवर्ड और उसका URL। तुम सिंपली ओपन करोगे, यूज़र नेम और पासवर्ड तुम्हें कंपनी खुद देगी, उसको डालोगे और लॉगिन हो जाओगे। ये जीरा है, इसी पे हम लोग काम करते हैं। इस पे काम करने का क्या मतलब है, जैसे हम बोल रहे हैं ना 10 स्टोरी आई, 15 स्टोरी आई, तो वो स्टोरी कहाँ रहेगी, ऐसा नहीं कागज़ पे लिख के हम लोग घूम रहे हैं, या हम लोग उसमें क्या कहते हैं वर्ड फाइल में लेके घूम रहे हैं, नहीं। इसके लिए यही है कौन, ये जीरा। जीरा पे लॉगिन करोगे, जिस टीम के तुम हिस्सा हो, मान लो कंपनी में 20 टीमें हैं तो तुम भी किसी न किसी टीम के हिस्सा हो ना। मान लो हम प्रोजेक्ट पे हैं, वी टाइगर नाम के प्रोजेक्ट पे हैं, तो यहाँ पे वी टाइगर नाम का एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, कहाँ पे, जीरा में। और अब हम आएंगे यहाँ पे जीरा में, और जीरा में आने के बाद यहाँ हमको दिखेगा कि हम उस टीम के क्या हैं, हिस्सा हैं, और वहाँ क्या होंगी, स्टोरीज होंगी। तो चलो दिखाते हैं कैसे होता होगा। मान लो यही क्या है, जीरा है, इस पे स्टोरी कौन बनाता है, BA। कौन स्टोरी बनाएगा, BA। तो चलो एक काम करते हैं, और चलो ये जीरा है भाई, पहले यहीं से देखते हैं, ये जीरा है, और फिर क्या किया, क्रिएट, यहाँ आ रहा ना ऑप्शन, ऐसे बस क्लिक करता है। अब यहाँ पे तुम अगर पहले से प्रोजेक्ट बनाए होगे, जैसे इन्होंने बना रखा है माई सॉफ्टवेयर टीम नाम का, ठीक है, तो ये माई सॉफ्टवेयर टीम, या ये क्या किया यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। अच्छा वर्क टाइप क्या है, टास्क है। अब यहीं देखो ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्टोरी। और मान लो जैसे यहाँ पे ये बनाए हैं, तुम ये माई सॉफ्टवेयर टीम नाम का क्या बनाए हो, टीम बनाए हो या प्रोजेक्ट बनाए हो, ये टीम है, ये तो रिसेंट, एक सेकेंड, ये तो बोर्ड हो गया, हाँ टीम भी है, प्रोजेक्ट भी है, बोर्ड है, एक सेकेंड, देखो समझ लो इसी तरह से रहेगा। ये तो वैसे इनका क्या है, कैनबैन बोर्ड है ना, एक सेकेंड, चलो क्या, अच्छा फिर से आते हैं, क्या करते हैं, क्रिएट स्पेस। भाई कौन सा है, यहाँ देखो क्या है, अब दिखाएंगे अभी। ये जो बनते हैं जीरा में बोर्ड बनता है, वो भी कई होते हैं, जैसे एक होता है कैनबैन बोर्ड, एक होता है स्क्रम बोर्ड। एक कौन सा होता है, स्क्रम बोर्ड, एक होता है कहाँ, एक क्या, कैनबैन बोर्ड। कई बार हमारे काम ऐसे होते हैं जो हमारे लिए स्प्रिंट नहीं होती, मतलब समझ लो हमको क्या मिला, काम मिला, और काम करके दो, मतलब तुम किसी स्प्रिंट से बंधे हुए नहीं हो, तो वो लोग अपने लिए क्या बनाते हैं, कैनबैन बोर्ड बनाते हैं। और जो लोग एक स्प्रिंट से क्या होते हैं, बंधे होते हैं, वो लोग क्या बनाते हैं, स्क्रम बोर्ड बनाते हैं। तो मान लो तुम्हारी एक प्रोजेक्ट है, ये एक स्प्रिंट है 3 हफ्ते की, है ना, उसमें काम करेगी टीम में 18 या 20 लोग हैं। तो यहाँ देखते हैं जरा, कैनबैन है,
ये देखो कौन सा है, स्क्रम बोर्ड। ध्यान देना इस बात पे, एकदम हल्के में न लेना, बहुत ज़रूरी है। जीरा में इसी तरह से तुम बनाओगे नहीं, तुम कंपनी में पहुंचोगे तो सब क्या रहेगा, बना रहेगा। लेकिन याद रखना, जब तुम किसी ऐसे टीम के हिस्सा रहोगे जो हर स्प्रिंट में क्या करेगी, जो स्प्रिंट में एकदम बंध के काम करती हो, तो उस देखना उस प्रोजेक्ट में क्या होगा मालूम है, उसमें स्क्रम बोर्ड होगा। और जिसमें जाओगे जहाँ वो क्या है, जहाँ पे स्प्रिंट नहीं है, तो वहाँ तुम जाके देखोगे वहाँ क्या होगा, कैनबन बोर्ड होगा। अब जैसे हम लोग जिस प्रोजेक्ट में अभी काम कर रहे हैं, वहाँ जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, हम लोग एक स्प्रिंट में बंधे हुए नहीं, तो हम लोग के लिए स्पेशली क्या बना है, कैनबन बोर्ड बना हुआ है। अब बहुत से ऐसे इससे पहले काम कर रहे थे जिस प्रोजेक्ट में, वहाँ पे एक स्प्रिंट से क्या थे, हम बंधे हुए थे, मतलब स्प्रिंट स्टार्ट होगी, काम करेंगे, सब कुछ वैसा स्प्रिंट वाला हिसाब किताब था। तो हम लोग क्या था, स्क्रम बोर्ड। चलो हम लोग भी बनाते हैं क्या, स्क्रम बोर्ड। और फिर क्या है भाई, चलो यूज टेम्पलेट कह रहा है, चलो ठीक है कर लिया। और टीम मैनेज्ड, सेटअप एंड मेंटेन्ड बाय योर टीम एट जीरा एडमिन। तो चलो हम लिख देते हैं क्या, चलो। और फिर क्या है, एक टीम नेम लिख देते हैं। जैसे मान लो मतलब कुछ भी लिखो, चाहे टीम का नाम, चाहे प्रोजेक्ट का नाम, कुछ लिखो। जैसे मान लो हम किसके लिए कर रहे हैं, मान लो सपोज करो हम ये कर रहे हैं किसके लिए, ई कॉमर्स के लिए। किसके लिए कर रहे हैं, मान लो कोई ई कॉमर्स बनाना है, चलो यही बनाना है, गोबर कार्ड है ना भाई। ऑनलाइन क्या करना है, गोबर बेचना है, खरीदने वाले हैं खरीदेंगे। तो नाम भाई एप्लीकेशन का नाम हो सकता है गोबर कार्ट हो, तो सिंपल सी बात है, उसके लिए भी इसी तरह से बनेगा, होगा। आई थिंक नेट पे सर्च मारो, होगा जरूर है, वो कह रहे हैं ना, होगा जरूर। और फिर चलो हमने कह दिया जी टीम मैनेज्ड है, और ये क्या है, एक्सेस प्राइवेट है, लिमिटेड है, ओपन है, ठीक है। एनीवन विद एक्सेस टू दिस जीरा साइट कैन सर्च फॉर, ओनली एडमिन्स एंड पीपल यू ऐड टू दी प्रोजेक्ट कैन सर्च। मतलब ये जानते हो क्या है, अगर हम प्राइवेट कर देंगे जैसा कि जनरली कंपनियों में होता, तो इसके बाद जैसे मान लो ये एक जीरा बना रहे हैं, एक बीए बना रहा है, या एक शुरू में जीरा का, देखो जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा ना, तो सबसे पहले वो लोग जीरा कॉन्फ़िगर करेंगे। क्या काम करेंगे, जीरा कॉन्फ़िगर करेंगे, यही स्टोरी बनेगी, तो वो लोग नाम वाम देंगे। अब यहाँ प्राइवेट दे देंगे तो मतलब ये है दुनिया वाले इसको यूज, हर कोई यूज नहीं कर सकता। कौन यूज कर सकता है, अब उसी ना उसी कंपनी में, ऐसे ध्यान से सुनो, उसी कंपनी में जो लोग हैं, मान लो उस कंपनी में 1000 लोग काम करते हैं, वो लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे। अब जिन 20 लोगों से हमें यूज करवाना है, तो उनका भी कंपनी में वो भी काम कर रहे हैं, तो उनका भी जीरा का अकाउंट हो गया, कंपनी की ईमेल आईडी होगी ना, तो हम यहाँ से उनको कनेक्ट करेंगे या ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अब वो 20 लोग इस जीरा प्रोजेक्ट को, जिसका नाम क्या है, गोबर कार्ड, इसको यूज कर सकते हैं। मतलब इस तरह से होता है। जैसे हम कंपनी में गए, मान लो एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, तो वो लोग पहले एक जीरा का क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक जीरा कॉन्फ़िगर करेंगे। वो लोग सारा काम इसी की, सब काम का हिसाब किताब कहाँ से होगा, सिर्फ इसी जीरा से ही होगा। तो सबसे पहले वो लोग जीरा बनाएंगे, इसे नाम देंगे और बताएंगे एक्सेस क्या रखेंगे, प्राइवेट। अब इसका मतलब ये है कि जो भी जिनको जो नया टीम में आएगा, उसको जब यूज़र नेम पासवर्ड टीम कंपनी देगी जीरा का, उसको यहाँ से क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। यहाँ देखोगे रिक्वेस्ट भेजने का, जैसे नहीं फेसबुक में रिक्वेस्ट भेजते हो या उस टाइप का, उसी टाइप से यहाँ से हम यह क्या कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे। और इसके बाद क्या कर दिया, नेक्स्ट कर। अब क्या आया भाई, अभी नहीं आया। तो याद रखना, हम लोग सारा काम इसी पे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब डेली जो भी करोगे, अंतिम में बताओगे ना कितना हुआ कितना नहीं हुआ, सब यही बताना है। इसी सॉफ्टवेयर में जाके हम अपडेट कर देंगे और पूरी टीम समझेगी कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। 20 लोग हैं तो समझ लो एक टीम बन जाएगी, 20 लोगों की आईडी को इसमें क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। अब यही 20 लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब चलो आ जाओ, रोल क्या है, चलो एडमिन कर देते हैं। ये भी कह रहा जी
किसी को इनवाइट करना है तो क्या कर सकते हो भाई, जैसे देखो कुमार शैलेंद्र को है, दूसरे को भी जिसका भी कोई और जीरा यूज़र हो, जिसका जीरा आईडी हो या फिर जो भी हो, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करें। चलो पहले ये देखो, ये आ गया, देखो गोबर कार्ड तुम्हारा क्या है, प्रोजेक्ट है। अब कई बार ऐसा भी होता है हम लोग 2-3 प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं, तो प्रोजेक्ट यहाँ लेफ्ट साइड में हमको दिखाई देते हैं। अब ये देखो BA, सोचो अब BA का काम है, BA आया, गोबर कार्ड नाम का ये ओपन किया हुआ है, यहाँ पे क्या किया, क्रिएट। अब ये बनाएगा क्या, अब यहाँ इसके पास ऑप्शन है टास्क, बग, स्टोरी, एपिक। हमें ये चारों चीज़ समझनी पड़ेगी ढंग से। तो अभी हम लोग बात आते हैं किस पे, स्टोरी पे। अब मान लो अब बहुत सी फंक्शनैलिटीज़ होंगी ना भाई, की कॉमर्स है तो वहाँ क्या होगा, जी रजिस्ट्रेशन होगा, है ना, लॉगिन होगा, फॉरगेट पासवर्ड होगा, OTP वाला कंसेप्ट होगा, प्लस इसके बाद मान लो प्रोडक्ट क्या करने का, सर्च करने का ऑप्शन होगा, है ना, फिल्टर होगा, भाई गाय का गोबर चाहिए कि भैंस का गोबर चाहिए, है ना, फिल्टर होगा, है ना, और प्रोडक्ट पेज होगा, ऐड टू कार्ट होगा, पेमेंट होगा, सब दुनिया भर की चीज़ें होंगी कि नहीं। तो ये सब अलग अलग क्या है, वर्क है ना। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ बनाते नहीं हैं, यहाँ पे ये हिंदी में क्यों बताया, हिंदी में ही लिखेगा क्या, अच्छा एक मिनट लिखते हैं, क्रिएट अ यूज़र स्टोरी इन क्या, इंग्लिश फॉर क्या, रजिस्ट्रेशन, जीरा के लिए थोड़ी रजिस्ट्रेशन है। अब यूज़र स्टोरी तुम चाहे जीरा में रखो, और भी दूसरे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे एक है monday.com, एक है उसका नाम ही, एक और ऐप है, जैसे जीरा है ना ये फेमस, ऐसे एक monday.com है, उसका नाम ही monday.com है, तो वहाँ पे भी होता है। तो चलो यार देखो यही कौन सा है, ये क्या है, तो बस अब यहाँ देखो यही लिखेगा कौन, BA, ये लिख दिया, स्टोरी लिख दिया। स्टेटस क्या है, देखो स्टेटस भी क्या होता है, मतलब जैसे ये काम है ना, अभी बनेगा तो शुरू में क्या है, अभी तो काम नहीं चालू हुआ ना, देखो यहाँ कई स्टेटस है, यही सब तो है मेन, इसको एकदम ध्यान से देखना है। इसकी रिकॉर्डिंग भी जैसे क्या है, इन प्रोग्रेस, इसका मतलब काम प्रोग्रेस में चल रहा है, डन मतलब कंप्लीट हो गया है, और एक क्या है, टू डू, मतलब अभी इसको करना है। तो अभी एक स्टोरी बनी नहीं है ना, तो इसे क्या, ये कहाँ है, टू डू में है। और समरी लिख देते हैं, रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी फॉर वही गोबर कार्ड, ठीक है। या गोबर कार्ड लिखने की ज़रूरत नहीं, प्रोजेक्ट का नाम तो क्या है, गोबर कार्ड है ना। चलो मान लो सिर्फ इतना लिख दिया, रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी, अच्छा नहीं, अच्छा देखो गोबर कार्ड में हो सकता है खरीदने वाला कोई और हो, बेचने वाला कोई और हो, तो रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी फॉर, या लिख दो, या ये लिख दें, हाँ ये लिख दें क्या, कस्टमर रजिस्ट्रेशन, स्पेलिंग गलत है, रजिस्ट्रेशन क्या, कस्टमर रजिस्ट्रेशन, और क्या लिखा है, और फीचर फंक्शनैलिटी, कुछ भी लिख सकते हैं। ये हो गया, अभी बात ख़त्म नहीं हुई, और नीचे आओ, यही लिखता है। फिर क्या है, डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में भैया यही लिख देंगे, या ये इतना ही क्या लिख देंगे, क्या हो गया, एक्सपेंड कीजिए आप ऊपर, एक मिनट इसको,
एज अ न्यू यूज़र ये लिख दिया। और क्या क्या है इसमें भाई? चलो ये हो गया। और इसके बाद ध्यान से देखना, और ये क्या है? स्टोरी में ये भी होता है। क्या होता है? स्टोरी में होता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। लो मेरे भाई, और इसके बाद और कुछ भरना है, देख लेते हैं क्या है। टू डू है, और क्या है? डिस्क्रिप्शन है। असाइनी, असाइनी का मतलब होता है ये स्टोरी किसको दी जा रही है। 4 डेवलपर है ना, कौन डेवलपर डेवलपमेंट इस पे करेगा तो उसका नाम आएगा, उसी को बोलते हैं क्या? असाइनी। असाइनी कौन होगा? तो अगर जैसे यहाँ पे अभी सिर्फ क्या आ रहा है, कुमार शैलेंद्र आ रहा है, या क्या आ रहा है? अनअसाइंड। अभी मान लो BA नया नया लिख रहा है, अभी डेवलपर लोग इस पे काम स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी स्प्रिंट स्टार्ट नहीं हुई है, तो शुरू में क्या रहेगा? अनअसाइंड। अगर किसी को असाइन करना रहेगा तो जहाँ क्लिक किए, जहाँ कुमार शैलेंद्र आ रहा है ना, 20 लोग की टीम होगी तो 20 लोग का नाम यहाँ पे आएगा। जिसको क्लिक कर दोगे उसको स्टोरी क्या हो जाएगी? असाइन हो जाएगी। मतलब इसी बंदे को इस स्टोरी पे काम करना है, और जब तक कोई असाइन नहीं हुआ तब तक क्या है? अनअसाइंड। समझ में आ रहा है? ये लेबल है, लेबल की कोई ज़रूरत नहीं है। पेरेंट है, चलो ऐसा पेरेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। पेरेंट का मतलब ये होता है कई बार एक स्टोरी किसी दूसरे स्टोरी से क्या होती है? कनेक्टेड होती है, तो इसीलिए बताते हैं कि इस स्टोरी की पेरेंट स्टोरी कौन है, वो है। चलो बाद में देखेंगे। और क्या है? ड्यू डेट है। अगर कोई डेट जब इस स्टोरी को क्या करना है, ड्यू है इसका, जब इसको क्या करना है? ख़त्म करना है। जैसे अगर हमारे लिए ड्यू डेट क्या है, जो भी ड्यू डेट होगी तो मतलब इस तारीख तक इस स्टोरी को क्या करना है? कंप्लीट करना है। चूज़ अ टीम, कौन सी टीम काम करेगी भाई? अभी कोई टीम बनाई नहीं गई है, चलो ठीक है। स्टार्ट डेट, चलो ये भी अभी नहीं दिया। और फिर क्या? स्प्रिंट। अब ये गो GOB आ गया ना गोबर का, स्प्रिंट 1। और ये देखो, चलो और क्या कर दिया? क्रिएट। अब एक स्टोरी क्या हो गई? बन गई। और अगर यहाँ आए, अब यहाँ देखो, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी इन प्रोग्रेस, डन, टू डू, यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ तुम लोग को और पढ़ाए थे क्या? बैकलॉग। वो स्टोरी जो अभी काम करने के लिए उठाई नहीं गई हैं उनको हम क्या कहते हैं? बैकलॉग। तो जरा गो टू बैकलॉग में जाए। देखो बैकलॉग में अभी एक स्टोरी है। ऐसे ही होता है, डेवलपर भी जब स्टोरी बनाता है सब कहाँ चली जाती हैं? सब चली जाती हैं कहाँ? प्रोडक्ट बैकलॉग में। सब कहाँ चली जाती हैं? प्रोडक्ट बैकलॉग में। जैसे मान लो अभी एक स्टोरी ये बनाया ना, ऐसे एक स्टोरी बनाएगा रजिस्ट्रेशन की, लॉगिन की, एक बनाएगा मान लो OTP वाले की, एक बनाएगा, बहुत से एप्लीकेशन में देखते हो ना गूगल लॉगिन होता है, एक स्टोरी बनेगी किसकी? गूगल लॉगिन की 4, एक स्टोरी बनेगी किसकी? फॉरगॉट पासवर्ड की 5। ऐसे ऐसे स्टोरी बनेगी कितनी? बहुत ढेर सारी। बात समझ में आ रही सबको? इसी तरह से ढेर सारी क्या बनेंगी? स्टोरी बनेंगी। यही है, रहेंगी सारी स्टोरीज। अब हम लोगों को, अब जैसे इस स्टोरी का नंबर क्या है? GOB-1। अगली स्टोरी बनाओगे तो इसका क्या होगा? GOB-2, 3। ऐसे ऐसे जितना भी काम आता जाएगा सब के आगे -1, 2, 3, 4 इसी तरह से बढ़ती जाएगी। अब हम लोग अपने अपने प्रोजेक्ट में रहते हैं तो ऐसे दिखता है यार, स्टोरी नंबर 5774। हाँ, इस तरह से रहते हैं नंबर्स। भाई 7 साल से काम चल रहा है, इतनी चीज़ें बन चुकी हैं। तो यहाँ पे इस तरह से देखो, ये देखो एकदम सेम ऐसे काम करते हैं हम लोग। अब ऐसे स्टोरी है, और ये देखो स्टोरी में यहाँ डिटेल लिखी हुई है। लेकिन ये स्टोरी अभी ज़रा यहाँ देखते हैं, यहाँ दिखाई दे रही है टू डू में? नहीं, एक सेकेंड।
तो बैकलॉग है और ये क्या है, एक नई स्टोरी और बना सकते हो। और अच्छा ये क्या है, एक मिनट, ये स्प्रिंट 1 है यार, एक सेकंड। चलो 6 और बना देते हैं। व्हाट नीड्स टू बी, ये स्प्रिंट 1 है यार। अच्छा अब ये भी देखो, ये कस्टमर रजिस्ट्रेशन फीचर है ना, देखो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है क्या, स्टोरी पॉइंट। तो इसको कोई स्टोरी पॉइंट दिया जा सकता है, 3 दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी, जो देना है दे दो। पहला है ना, तो तुम इसको दे दिया, मान लो क्या हमने दे दिया, 5 दे दिया। तो अगर इससे छोटा कोई काम लगेगा तो 3 देंगे, इससे बड़ा कोई काम लगेगा तो क्या देंगे, 8 देंगे। ठीक है, जैसे अगर ये लगा या ये काम बड़ा लगा तो इसको क्या दे दिया, मान लो हमने 8 दे दिया। और अच्छे 1 मिनट, यहाँ पे ये क्या है बटन, स्टार्ट स्प्रिंट। स्प्रिंट ड्यूरेशन कितनी रखनी है स्प्रिंट की, ये सब तुम लोग नहीं करोगे, तो तुम लोग को दिखा रहे हैं। कंपनी में जाओगे तो ये सब ड्रामा तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालोगे, फट से तुम्हारे सामने तुम्हारी स्प्रिंट सामने आ जाएगी और तुमको जो काम होगा सामने वो तुम्हारे सामने तुमको दिखने लगेगा। अच्छा बताओ, कितने दिन की स्प्रिंट रखनी है, 2 वीक की भी हो सकती है और कितने हफ्ते की हो सकती है, लेकिन जनरली 1 से लेके 4, मैक्सिमम या तो 2 या तो 3। मान लो 3 वीक्स की है तो 3। स्टार्ट डेट क्या रखनी है, 13 तारीख। चलो आज से एंड डेट क्या होगी, अपने आप 3 हफ्ते बाद की हो गई होगी। ठीक है, क्या हो गई, 4 मई, और फिर क्या हो गया, स्टार्ट। अब देखो स्प्रिंट क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है। उसमें एक काम है जो अभी कहाँ पे है, टू डू में। ध्यान से देखना, पहले ध्यान से, एक मिनट और, जब तक ये काम स्प्रिंट स्टार्ट नहीं हुई थी तब तक ये स्टोरी किसका हिस्सा थी, प्रोडक्ट बैकलॉग। तब तक वो क्या था, प्रोडक्ट बैकलॉग। जब ये स्प्रिंट में ऐड कर दी गई कि इस स्प्रिंट 1 है, 4 तारीख से चालू हुई, इस पे काम होगा, अब ये प्रोडक्ट बैकलॉग का हिस्सा नहीं है, अब ये कहा जाएगा स्प्रिंट बैकलॉग। अब इसी के ऊपर मान लो डेवलपर क्या करे, काम स्टार्ट, जैसे स्टोरी आ गई, चलो दिखाते हैं। अच्छा मान लो डेवलपर आता है, ये स्टोरी है, स्टोरी पे क्या करता है, काम स्टार्ट करता है। तो जब काम स्टार्ट करेगा तो क्या करेगा, स्टोरी को क्या कर देगा, इन प्रोग्रेस। मतलब अपना लैपटॉप पे काम चालू किया, इसको क्या कर दिया, इन प्रोग्रेस। तो अब ये स्प्रिंट बैकलॉग का हिस्सा नहीं है, अब तो ये क्या है, इन प्रोग्रेस। अब इस स्टोरी पे काम होगा, अंतिम में जब कंप्लीट हो जाएगी तो यहीं से आके स्टेटस चेंज कर देंगे, क्या, डन। तो ये किसका हिस्सा हो जाएगा, डन। तो जितने काम रहेंगे, जितनी स्टोरीज नहीं हुई है, उठाई नहीं गई, वो कहाँ दिखाई देंगी, टू डू में। जिन पे काम चल रहा है वो किसमें दिखाई देंगी, जो कंप्लीट हो गई वो दिखाई देंगी कहाँ, डन। बढ़िया, सब पता चलेगा नहीं, पूरी टीम लॉगिन करके कभी भी देख सकती है कितनी स्टोरीज पे काम चल रहा है, किस पे काम हो चुका है, क्या है। तो ये स्टोरी कुछ समझ में आ रही है, कहाँ गया भाई, यही स्टोरी नहीं, देखो स्टोरी डबल क्लिक करते हैं, ये वैसे यही बगल में खुल गई है, देखो कहाँ, ये यही है ना स्टोरी, ये देखो डिटेल दिख रही है ना स्टोरी। अब ऐसे तुरंत इन प्रोग्रेस नहीं हो जाएगी, तो शुरू में तो क्या रहेगी, अब टू डू ही रहेगी, शुरू में क्या रहेगी, 1 मिनट, क्या टू डू ही रहेगी। अब अच्छा बताओ, एक स्टोरी में काम क्या क्या होते हैं, अरे स्टोरी का मतलब क्या, फंक्शनैलिटी, वो क्या होगी बताओ, वो भाई डेवलप भी की जाएगी और डिज़ाइन भी की जाएगी, डिज़ाइन भी बनेगी, डेवलप भी होगी, टेस्ट भी होगी, बहुत काम है ना यार। तो मेरे भाई ये देखो,
ये तुम्हारा क्या है, एक स्टोरी जिसका स्टोरी नंबर के आईडी क्या है, COB1। इसी में देखना ध्यान से, अच्छा एक चीज़ और भी देख लो, यहाँ एक चीज़ और दिख रही है, लॉग वर्क। यहाँ ही हम लोग घंटा डालते हैं कि कितने घंटे इस स्टोरी पे किए। हम लोगों से कहा जाता है कि अगर जितना आज दिन में इस पे काम करना है इस स्टोरी पे, अंतिम में वहाँ लॉग वर्क में क्या करके डाल देना कि 4 घंटे। तो इससे बाद में तुमसे कोई पूछेगा ना कितने घंटे काम हुए, तो आसान रहेगा बताना ना, रोज़ टाइम डालते जाओगे। एक स्टोरी पे हम लोग 4-4, 5-5, 6-6 दिन काम करते हैं, तो किसी दिन 3 घंटे काम किए, किसी दिन 6 घंटे काम किए। तो लॉग वर्क में ही जाके हम लोग क्या डालते हैं, टाइम डालते हैं कि कितने घंटे इस पे काम किए। चलो उसको देखते हैं, पहले 1 मिनट दूसरी चीज़ देखते हैं, 1 मिनट। यही है ना हमारी स्टोरी, और क्या है, अच्छा 1 मिनट, ये प्लस, ये देखो ये प्लस बटन देखा, ध्यान देना इस पे, प्लस बटन पे क्लिक किए। अब देखो ऑप्शन आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्रिएट सब टास्क। क्या? क्रिएट सब टास्क। तो हर स्टोरी के साथ कई क्या रहेंगे, सब टास्क रहेंगे। जैसे ऐसे ये सब बनाया रहेंगे, हो सकता है BA ही बना दे, नहीं तो डेवलपर टेस्टर अपना अपना सब टास्क जाके इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे बताते हैं क्या क्या, भाई तुम्हें बताओ, ये स्टोरी आ गई तो इसकी डिज़ाइनिंग होगी ना, तो मान लो हो सकता है एक सब टास्क हो गया, क्रिएट सब टास्क। सब टास्क में क्या इसमें करना है, इसमें कर देना है मान लो डिज़ाइन UI ऑफ या रजिस्ट्रेशन पेज क्या UI। क्या है भाई, ठीक है 1 मिनट इसको सेव कर ले पहले। क्या हो गया, बन गया कि नहीं? अच्छा उसकी आईडी क्या है, नंबर बढ़ता जाएगा, चाहे नया सब टास्क हो, नहीं चाहे स्टोरी हो, नंबर एक एक करके आगे बढ़ता, तभी तो हो जाता है 5776। वो 5776 स्टोरी नहीं होती हैं, स्टोरी टास्क जो होगा सबका नंबर एक एक करके क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब दूसरा और क्या काम है इसमें भाई, अब मान लो डेवलपर के लिए है ना, तो डेवलपर ने डाल रखा है कि डेवलपमेंट, उसने काम डाल रखा है एनालाइज क्या क्या स्टोरी है, या ऐसे टास्क का नाम रख देते हैं क्या, 1 मिनट ध्यान से समझना, यही काम रहते हैं, यूज़र स्टोरी एनालिसिस। चलो ये दूसरा काम हो गया। और इसके बाद यार देखो थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मुश्किल बहुत भी नहीं है, थोड़ा ट्राई मारो सब लोग। अब ये हो गया तीसरा। और क्या करेंगे, और इसी में एक प्लस बटन और ये लिख देते हैं क्या, डेवलपमेंट। इसके बाद क्या करते हैं जानते हो वैसे, डेवलपमेंट और मान लो
चलो हम सीधे लिख देते हैं क्या टास्क क्या है, मान लो कोडिंग, या कोडिंग ही नहीं होता यार, वो लोग डेटाबेस भी तो मैनेज करते हैं हमारा, तो हो सकता है क्रिएट डेटा बेस स्कीमा एंड क्या टेबल फॉर क्या रजिस्ट्रेशन, ये भी उनका एक काम हो गया। ऐसे ही ढेर सारे क्या बना देते हैं सब टास्क। अब और आ जाओ, प्लस करो, यहाँ ऐसे ही, और एक हो गया डेवलपमेंट, और इसके बाद ये हो गया क्या, अब डेवलपमेंट का एक काम और है क्या, सपोज करो क्या है कोडिंग, ठीक है, ये क्या हो गया भाई 5वां। ऐसे अब तुम लोग टेस्टिंग वाला भी लिखोगे, टेस्टिंग वाला भी अपना टास्क बनाएगा, टेस्टिंग में लिखेगा क्या, और टेस्टिंग में लिखेगा, वो भी कहेगा हम भी करेंगे भाई क्या, हाँ यूज़र स्टोरी एनालिसिस, ठीक। और फिर ऐसे एक और स्टोरी बनेगी क्या, टेस्टिंग वालों की स्टोरी नहीं, सॉरी क्या टास्क, ये क्या है सब टास्क है टेस्टिंग, और फिर ये क्या है हाँ टेस्ट केस क्या क्रिएशन, फॉर रजिस्ट्रेशन। और फिर हम लोग का और एक काम है क्या, इसके बाद है हमारा एक काम और कि क्या टेस्टिंग, जब बन के आएगा, जब क्या होगा बन के आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट केस रन करेंगे ना, तो हम लोग उसमें डाल देंगे क्या टेस्ट केस क्या एग्जीक्यूशन। तो ये देखो इस तरह से 7-8 टास्क बन गए कि नहीं बन गए। और ये एक स्टोरी है, ऐसे ही हर स्टोरी के अंदर 8-10 सब क्या होंगे, ज़्यादा होते हैं, 10-10 12-12 क्या होते हैं, सब टास्क होते हैं। अब देखो एक स्टोरी पे हम आते हैं ज़रा, जैसे एक है ऐसे ही सब। अब GOV1 पे आए हम, अभी ये टू डू है, मान लो आज पहला दिन है, स्टोरी मिल गई, काम स्टार्ट हुआ। अब देखो काम स्टार्ट हुआ का क्या मतलब है, मान लो वैसे अभी ये स्टोरी क्या है टू डू है ना, लेकिन देखते हैं ध्यान से, इसमें है एक टास्क, इसमें कई टास्क है ना। मान लो डेवलपर आया या डिज़ाइनर आया, उसने एक काम के स्टेटस को क्या कर दिया, जैसे ये टास्क है उसका ना डिज़ाइनर का, तो भाई डिज़ाइनर को देखो, अब डिज़ाइनर को क्या करना, ध्यान से देना, डिज़ाइनर जो भी काम करेगा वो सब कुछ कहाँ अपडेट करेगा, GOV2 में, ये उसका टास्क है, ध्यान देना इस बात पे। अब अगर मान लो डिज़ाइन स्टार्ट कर दिया तो टू डू से क्या कर देगा, इन प्रोग्रेस। अब इस स्टोरी के कई सब टास्क में से एक सब टास्क क्या हो गया, इन प्रोग्रेस हो गया। ठीक है। और भाई जब काम स्टार्ट हो गया है तो इस स्टोरी को भी क्या कर देंगे, इसको भी क्या कर देंगे, स्टोरी भी इन प्रोग्रेस कर दी जाएगी और उसमें लोग अपना अपना काम करने लगेंगे। इसी स्टोरी को कौन खोलेगा, इसी स्टोरी को खोलेगा कौन, टेस्टर भी। टेस्टर का काम क्या है उसमें, देखो टेस्टर कई इसमें सब टास्क हैं। देखो अब इन प्रोग्रेस में चला गया ना, जरा ओपन करो, देखो इसमें कई सब टास्क हैं कि नहीं है। अब इसमें से एक सब टास्क, अब टेस्टर वाला अपना टास्क देखेगा, उसको दूसरे से मतलब नहीं है। टेस्टर भी अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेगा ना, तो वो आएगा इस वाले अपने इस टास्क को, चाहे तो यहाँ से भी ऑप्शन सीधे क्या कर देगा, या यहाँ से कर दे, नहीं तो फिर क्लिक करेगा
और यहाँ टू डू से क्या कर देगा, इन प्रोग्रेस। इन प्रोग्रेस कर देगा। क्लियर है? टू डू से क्या कर देगा, इन प्रोग्रेस कर देगा। और इन प्रोग्रेस करने के बाद ध्यान देना इस बात पे, इन प्रोग्रेस करने के बाद हम लोग कई बार यहाँ देखो कमेंट भी है ना, कमेंट भी डाल देते हैं। क्या कर देते हैं, कमेंट। जैसे डाल दिया आई हैव स्टार्टेड एनालिसिस। तो स्टोरीज में, टास्क में ऐसे ही क्या रहते हैं, कमेंट भी पड़े रहते हैं। ऐसे ही लोग अपनी अपनी स्टोरीज, ये एक स्टोरी है, ऐसे ही क्या है, टास्क है। अब जैसे मान लो 4 डेवलपर हैं, स्प्रिंट में 10 क्या हैं, स्टोरी हैं। तो किसी डेवलपर को स्टोरी 2 या 3, किसी डेवलपर को 3 स्टोरी पे काम करना है, किसी को 4 पे करना है, किसी को 3 पे करना है। उसके हर स्टोरी के अंदर क्या होंगे, सब टास्क होंगे। हर स्टोरी के अंदर क्या होंगे, सब टास्क होंगे। लोग अपना अपना काम करेंगे। भाई सब लोग देखो, जब डेवलपर है, अब डेवलपर का देखो काम, डेवलपर भी अपना काम करेगा ना। वो क्या करेगा, डेवलपर जाएगा, जो उसकी स्टोरी है, कौन सी, ये सॉरी, जो उसका टास्क है, उसको क्या करेगा, वो टू डू पे है, टू डू से क्या करेगा, इन प्रोग्रेस करेगा। और इसके बाद अपना एनालिसिस का काम क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। मान लो 6 घंटे या 8 घंटे या 1 दिन में उसने स्टोरी क्या कर ली, एनालिसिस कर ली, उसको लग गया कि स्टोरी समझ में आ गई। तो अब आएगा, इसी टास्क को क्या कर देगा, ये क्या कर देगा, डन कर देगा। ऐसे ही एक स्टोरी के अंदर जितने सब टास्क हैं, सब पहले टू डू हैं, फिर किस में जाएंगे, इन प्रोग्रेस में, और अंतिम में किस में जाएंगे, डन। हाँ, जैसे कोई टास्क है, उसके अंदर सब टास्क है, तो सब टास्क 1 को अगर इन प्रोग्रेस कर दें, नहीं, टास्क के अंदर सब टास्क नहीं है, स्टोरी के अंदर सब टास्क। हाँ, स्टोरी के अंदर सब टास्क है, तो उसको सब टास्क 1 को अगर इन प्रोग्रेस कर दे, तो जो स्टोरी है वो ऑटोमेटिक इन प्रोग्रेस में होनी चाहिए। हाँ, लेकिन वो डिपेंड करता है, अगर उसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब, नहीं तो नहीं होगा। जैसे यहीं पे था, हाँ, मैनुअली करेंगे। जब स्टोरी पे काम स्टार्ट करेंगे तो उसे क्या कर देंगे, इन प्रोग्रेस कर देंगे। अब कुछ काम समझ में आ रहा है? ऐसे ही हर एक स्टोरी टू डू, हर सब टास्क टू डू से क्या होगा। अच्छा, इतना काम चला। मान लो, अब ध्यान से समझना, चलो एकदम हर एक काम करके ही देखते हैं। लो भाई, हर काम क्या करते हैं, करके देखते हैं। अब उसने डन कर लिया, उधर डेवलपर ने क्या किया, फिर डेटाबेस के ऊपर काम शुरू किया। डेटाबेस का टेबल, स्कीमा, ये सब क्या किया, वो बनाया। बनाने के बाद तो इसीलिए वो भी काम को देखो, यहाँ पे देख रहे हो, कट गया ना, मतलब ये काम क्या है, हाँ, ये हो चुका है। अब जैसे वो आएगा, इसको भी क्या करेगा, टू डू तुरंत नहीं करेगा, टू डू किया तुरंत, इन प्रोग्रेस तुरंत डन। असली में तो टू डू रहेगा, फिर इन प्रोग्रेस करेगा, एक आध दिन उसके ऊपर 6 घंटा 4 घंटा क्या करेगा, काम करेगा। और जब उसको लगेगा हो गया, तब फिर अंतिम में क्या कर देगा, डन कर देगा, और कमेंट में डाल देगा। कमेंट में क्या करेगा, डाल देगा, और इसके बाद सेव कर देगा। और एक चीज़ और देखना, एक बगल में आ रहा क्या, हिस्ट्री ना, ये यहाँ दिखेगा कब इन प्रोग्रेस हुआ था, हाँ, कब कंप्लीट किए हो, कब टू डू में था, वो हिस्ट्री में दिखाई देता है। और लॉग वर्क लॉग में वही टाइम अगर डाले होते तो वो भी यहाँ पे होता। वैसे टाइम डालने का यहाँ ऑप्शन होगा। और अच्छा, मान लो इस स्टोरी पे कौन काम कर रहा है, जैसे हम ही काम कर रहे हैं, हम ही लॉगिन किए, स्टोरी किए, तो मेरा नाम यही हमारा नाम क्या आ जाएगा, क्या, असाइन टू मी। तो हमें को क्या हो जाएगा, अब जैसे देखो ये शैलेंद्र का था, उन्हीं के सिस्टम से लॉगिन था, असाइन टू मी कर दिए, तो ये किसके ऊपर असाइन हो गई स्टोरी, शैलेंद्र के ऊपर। अपना वो किए, और इसी में वर्क लॉग है। अच्छा, स्टोरी पॉइंट इसमें नहीं दिया गया, स्टोरी पॉइंट दे दिए। जैसे मान लो क्या दे दिए,
2 भी होता है। 1 1 2 होता है। एनालिसिस करना। और अगर देना है तो 3 डॉट और इसके बाद अब देख रहे हो, इसी तरह से ये भी क्या होगी। इसके बाद डेवलपर क्या करेगा, डेवलपमेंट वाले को क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, इसे भी क्या करेगा वो, मान लो डेवलपर वही है, उसने असाइन टू मी किया अपना, इसके बाद काम स्टार्ट किया तो क्या किया, इन प्रोग्रेस। अगले दिन फिर क्या किया, जब काम हो गया तो क्या कर दिया, 1 या 2 दिन बाद तब क्या कर दिया, डन कर दिया। जब इन लोग का काम हो गया तो अब उधर टेस्टर भी देखो, टेस्टर भी उधर ही उसी समय काम कर रहा था। टेस्टर के पास भी सब टास्क है ना, क्या टेस्ट केस डिज़ाइन करना, क्या यूज़र को इसकी एनालिसिस, तो एनालिसिस को इन प्रोग्रेस से क्या करेगा पहले, चलो यहीं कर देना, क्या कर देगा, डन। फिर इसको क्या करेगा, इन प्रोग्रेस करेगा, फिर ये काम हो जाएगा, इसको क्या कर देगा, डन। फिर ऐसे टेस्ट केस उधर वो बन के आया, फिर वो टेस्ट केस चलाएगा। अब टेस्ट केस चलाने लगा तो उसको क्या कर दिया, इन प्रोग्रेस कर दिया। अब टेस्टिंग कर रहा है, तुरंत ही 1 घंटे में नहीं हो गई। 4 भाई ढेर सारे टेस्ट केस है, उनको क्या कर रहा है, जो इसके टेस्ट केस है उनको चला क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। अब चेक कर रहा है, मान लो इसी में क्या आ गई, एक डिफेक्ट आ गया। क्या आ गया, एक डिफेक्ट आ गया। तो अब डिफेक्ट के लिए क्या करेगा, ध्यान देना इस पर एकदम यार, इसको रट लेना, एक काम करना, इस जो वीडियो है इसको ध्यान से देखना और इसको लिख लेना। एग्जैक्टली पूछेंगे, एकदम ऐसे कुछ बताना होगा। अब जैसे इसी पे हम लोग टेस्टिंग करना शुरू किए, क्या कर रहे हैं हम लोग, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन करना चालू किए। 4-6 घंटे टेस्ट केस चलाए, तब से हमें क्या मिल गया, एक बग मिल गया। बग क्या मिल गया, मान लो कि रजिस्ट्रेशन में 8 डिजिट का नंबर भी क्या है, हाँ एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ये स्टोरी छोड़ो, ये तो जहाँ स्टोरी है यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखो, 1 मिनट, ये देखो क्रिएट है ना, हाँ क्रिएट करेंगे। वहीं से स्टोरी भी बनती है, वहीं से कटास, वहीं से देखो स्पेसेस में यही है। अब स्टोरी है ना, तो अब ये बग मिला है हमें ना, तो हम इसको स्टोरी जो क्या सिलेक्ट करेंगे, अब लिखेंगे, अब यहाँ समरी लिख दें, उसकी समरी उसकी लिख देंगे कि एप्लीकेशन इज allowing 8-digit mobile number in registration पेज, या रजिस्ट्रेशन बॉक्स में क्या बोलते हैं, फॉर्म, ठीक है। और फिर यहाँ पे रजिस्टर बताया गया ना डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पे लिखते हो ना तुम लोग, पहले क्या लिखते हो, डिफेक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखते हो, लिखोगे वही व्हेन या लिख दें, यूज़र इज एंटरिंग 8-digit मोबाइल नंबर इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड इट इज़ एक्सेप्टिंग इट, है ना। फिर लिख देते हैं, अभी देखो ध्यान से, अब लिखेंगे स्टेप्स टू रेप्रो, देख लो ध्यान से, यही ऐसे ही ब्लॉक डाला जाता है, रेप्रोड्यूस। फिर यहाँ लिखेंगे कि ओपन क्या रजिस्ट्रेशन क्या बार, फिर नंबर 2 क्या, फिलअप वैलिड वैल्यूज़ इन ऑल दी फील्ड्स एंड फिलअप 8-digit नंबर इन मोबाइल नंबर टेक्स्ट। अब इसके बाद यहाँ लिख दोगे क्या,
एक सेकंड, लिख दोगे क्या, लिख दोगे क्या, एक्चुअल, तो लिख दोगे इट इज़ एक्चुअल रजिस्ट्रेशन क्या, सक्सेसफुल। एक्सपेक्टेड क्या है, लिख दो एरर मैसेज शुड क्या, शुड कम और विथ मैसेज, और यहाँ पे लिख दें 10 डिजिट, अगर यही था एक्सपेक्टेड, नंबर अलाउड, ये हो गया। और फिर क्या करेंगे, जहाँ पे भी मान लो वो रहा था डिफेक्ट, मान लो जैसे मान लो यही डिफेक्ट है, यही डिफेक्ट था, वही डिफेक्ट आया ना, एक्सेप्ट सेव कर लिया, उसी का ले लेंगे फिर क्या, स्क्रीनशॉट। कहाँ पे है प्रिंट एससीआर, ये या जो भी है देखते हैं, या स्क्रीनशॉट लेके फिर यहीं पे ऑप्शन होता है ना यार, यहीं पे देखो ऑप्शन मिलेगा उसका, देखना ध्यान से, हाँ ऊपर होगा, कहाँ है, ये अटैचमेंट है ना, तो ब्राउज करके जो स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे उसको क्या करेंगे, मान लो डेस्कटॉप पे कोई भी एक फ़ोटो है, सपोज करो यही फ़ोटो है, इसी को लगा दें तो वो क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। और एक डिफेक्ट क्या हो गया, क्रिएट हो गया। नंबर अगर GOB 8 या 9 तक गया था तो अब नंबर क्या हो जाएगा, जिसका डिफेक्ट आईडी क्या हो जाएगी, GOB 10। और ये डिफेक्ट डाल दिए हम, डिफेक्ट कहाँ दिखेगा, डिफेक्ट तो बना दिए, दिखा नहीं आया, क्यों, कहाँ गया, अच्छा पहले डिफेक्ट ढूंढते तो है, गया कहाँ, क्या नंबर था उसका, GOB 9 था। एक मिनट खुल जाएगा, अभी रुक जाओ, GOB क्या था, 9, यही है ना बग, यही डिफेक्ट डाले हैं। अब इसमें गड़बड़ी क्या है मालूम है, इसमें गड़बड़ ये है, डेट, कमिट, रिपोर्टर, स्टार्ट डेट, एंड डेट, लेबल्स, एक काम करो जरा इसको, क्रिएट कमिट, क्या कह रहे हो, अगर वो बग रहेगा तो डिफरेंट नहीं नहीं यार, के साथ करेगा। GOB 9 जो है यही है ना,
यार देखो ये इस तरह से यहाँ चीज़ें आ रही हैं ना, जैसे जिसके अकाउंट जो अपने अकाउंट से लॉगिन करेगा उसको दिखाई देगा कि उसने क्या क्या किया है। जैसे ये है, उसने क्रिएट किया है और इसके बाद ये क्या करेगा, इन प्रोग्रेस करेगा और इसके बाद डेवलपर क्या करेगा, इसको फिक्स करेगा। फिक्स करने के बाद तुमको बता देगा, तब तुम क्या करोगे, रीटेस्टिंग करोगे और जब रीटेस्टिंग करोगे सब कुछ सही होगा तब तुम उसे क्या कर दोगे, डन, और ये बग क्या हो जाएगा, फिक्स हो। तो इसी थोड़ा एक बेसिक आइडिया लगा। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन करना तुमको पता है कि नहीं? इस पर यार पहले देख लो, सब लोग इस पर रजिस्ट्रेशन कर लो। तुमने किया था ना, तो बता दो। वैसे जीमेल से भी रजिस्ट्रेशन होता है, डायरेक्ट गूगल लॉगिन करके जैसे होता है उसी तरह से बना के, और एक छोटा सा इस तरह से। और अच्छा, एक काम करो, सबकी जीरा आईडी होगी ना, तो वैसे ChatGPT से पूछो कि किसी एक से ऐड करें। जैसे अब एक ये बन गया है, अब चाहो तो इसी में और लोगों को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो सब लोग को यही दिखाई देगा, सबको यही दिखाई देगा। सब लोग उसी में अपने अपने टास्क बनाएंगे, अपनी अपनी स्टोरीज होंगी, अपना अपना काम करेंगे, स्टेटस देंगे। और ऊपर का जो मैनेजमेंट बैठा है या स्क्रम मास्टर है, वो लोग यही सब तो देखते हैं। यहाँ से पता चलता रहता है कितने काम हो गए हैं, नहीं हो गए हैं। जिसका कम ज़्यादा लगता है तो उसको बोलते हैं, यार अभी देखो तुम्हारी स्टोरी। जैसे कई बार ऐसा भी होता है, हम लोग काम चालू कर दिए, इन प्रोग्रेस करना क्या हो गए, भूल गए, तो हम नहीं ध्यान दे रहे, हमको वो लग रहा है काम हो रहा है, लेकिन उधर स्क्रम मास्टर को टेंशन हो गई है। उसको क्या पता ये काम करना चालू कर दिया है। वो कहेगा यार 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, अभी तक एक भी स्टोरी इसने उठाई नहीं। तुमसे बोला अरे कह रहे हम भूल गए, कह रहे ऐसा मत किया करो यार, हाँ अपडेट कर दिया करो, हमें भी तो पता चले कि क्या चल रहा है। क्लाइंट हमसे जवाब मांगता है कि भाई अभी काम शुरू ही नहीं हुआ। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, अपना काम कर लेंगे, इन प्रोग्रेस, टू डू, इन प्रोग्रेस, और फिर क्या, डन। क्लाइंट भी इनवाइटेड है क्या इसमें? हाँ, इसमें क्लाइंट भी रहेगा भाई। क्लाइंट, देखो क्लाइंट का मतलब फिर वही देखना, आजकल बिजनेस हमेशा ऐसा है, कोई भी कंपनी के लिए तुम काम करोगे तो ऐसा बड़ा रेयर मिलेगा कि एक कंपनी है उसको सॉफ्टवेयर बनवाना था, तुमको पूरा दे दिया, 20 आदमी तुम्हारे काम कर रहे हैं। नहीं, तुम देखोगे तो यही मिलेगा, जो क्लाइंट है, जो उसको सॉफ्टवेयर बनवाना है, 4-6 आदमी उसके, 8 आदमी अपने होंगे और 20 आदमी कहाँ से लेगा, बाहर से। तो 28-30 लोगों की क्या होगी, एक टीम होगी। तो हम ही 20 लोग जो दूसरी कंपनी से हैं, और वो 8 बंदे जो कहाँ से हैं, क्लाइंट साइड से हैं, तो हम लोग उनको भी क्लाइंट ही बोलेंगे। मतलब उस डेवलपर को भी हम क्या बोलेंगे, क्लाइंट ही बोलेंगे। मेरे लिए तो क्लाइंट ही है ना यार, क्लाइंट का आदमी है वो। और आजकल जनरली यही होता है, किसी भी प्रोजेक्ट पे जाओ तो ये बड़ा रेयर है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट वाले में सिर्फ तुम्हारी कंपनी के लोग बैठे हैं। नहीं, जाओगे जो क्लाइंट है 10 बंदे उसके हैं, 8 बंदे तुम्हारे हैं, तुम्हारी कंपनी HCL के हैं, 12 बंदे TCS के हैं, 8 बंदे एक्सेंचर के हैं, और अब 40 लोगों की क्या बनी है, टीम बनी है। अब एक्सेंचर वाला, TCS वाला और HCL वाला, वो जो 8 आदमी है जो क्लाइंट की तरफ से, जिनको सैलरी डायरेक्ट कौन देता है, क्लाइंट देता है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लाइंट बोलेंगे। उनके साथ मीटिंग रहेगी तो हम क्या बोलेंगे, क्लाइंट मीटिंग। तो वो लोग भी डेवलपर ही हैं, वो लोग भी टेस्टर ही हैं। मतलब डेवलपर ऐसे, क्लाइंट ऐसे करेगा, भाई आप भले उसको चाहिए 12 डेवलपर, तो 4 डेवलपर अपने रखा है, 8 डेवलपर बाहर से। उसको 6 टेस्टर चाहिए, तो 2 टेस्टर अपने रखा है, 4 टेस्टर बाहर से। ऐसे करके पूरी एक टीम बनी है, सब मिलके ही साथ में काम कर रहे हैं। उसी टीम में है, सब लोग को स्टोरी असाइन होगी, सब लोग को टास्क असाइन होंगे, सब लोग अपना मैनुअल, ऑटोमेशन, डेवलपमेंट सब करेंगे। और कहाँ करेंगे सब लोग, इसी जीरा। क्लियर है अब? तो स्टोरी पॉइंट का आइडिया है, और अब जीरा का UI देख लिया है ना। और देख लो भाई, काम ऐसे ही मिलता है। और ये अक्सर इंटरव्यू में पूछते हैं कि तुम अपना वर्कफ्लो बताओ, कैसे काम करते थे। तो क्या बताओगे कि स्टोरी आती थी, वो हमें कहाँ मिलती थी, जीरा पे। और फिर उसके बाद हम उसमें क्या करते थे, फिर हम उसमें सब टास्क क्रिएट करते थे, फिर अपने अपने टास्क पे क्या करते थे, काम करते थे। जो डिफेक्ट आते थे, नया डिफेक्ट डालते थे। और इसके बाद जब सब कुछ फिक्स हो जाता था, सब सही हो जाता था उस स्टोरी का, तो स्टोरी को क्या कर दिया जाता था, डन कर दिया जाता था। यही है
कि अगर 3 हफ्ते की स्प्रिंट है तो 3 हफ्ते के अंदर अगर 12 स्टोरी है तो 12 स्टोरी के सारे सब टास्क और स्टोरी सबको उन 3 हफ्ते के अंदर क्या होना है, डन होना है, कवर होना है, मतलब डन होना है। और 12 स्टोरी ही रहेंगी, 5-7 तो डिफेक्ट भी आ जाएंगे ना, तो वो भी इसी में बनेंगे, कहाँ, जीरा में। अब एक चीज़ ये भी देख लिए तुमने, चाहे नई स्टोरी बनाओ, चाहे स्टोरी के अंदर सब टास्क बनाओ और चाहे नया डिफेक्ट बनाओ, सबको नंबर मिलेगा और नंबर 1 जुड़ता हुआ, GOB 9, GOB 10, GOB 11 ऐसे सीक्वेंस में। इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है कि मेरी स्टोरी का या मेरे डिफेक्ट का नंबर क्या होगा। तुम नया बनाओ, जितना बना होगा उसी में एक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। आई बात समझ में? इसी तरह से रहेगा और हम लोग इन्हीं पे क्या करेंगे, इन्हीं पे हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। तो क्लियर है काफ़ी हद तक? तो प्लीज़ इसको देख डालो यार, कम से कम हम कह रहे हैं अपना मैनुअल तो एकदम स्ट्रांग रखो यार, मैनुअल तो अपना एकदम क्या रखो, स्ट्रांग रखो। भाई देखो, एक फिर से बता रहे हैं, चलो हम मैनुअल के कुछ और नोट्स भी देंगे। ऑटोमेशन याद रखना, ऑटोमेशन में तुम्हें अगल बगल से हेल्प मिल जाएगी। तुम्हारा साथ वाला तुम्हारी कोडिंग में हेल्प कर सकता है, कहेगा फलाने का कोड लिख दो, अगर तुमको नहीं भी आता है या जो भी है तो बगल वाला तुरंत ChatGPT पे करके तुम्हें दिखा सकता है, और कोड लिखने के लिए तुम्हें समय भी मिलेगा। भाई कहेगा कोड लिखो तो तुम हाथ दिखाओगे, नोटपैड खोलोगे, इतने में बगल वाला तुम्हारे सामने खोल के क्या कर देगा, रख देगा, तुम देख लोगे। लेकिन जब सवाल ऐसे पूछेगा, जैसे मैनुअल टेस्टिंग का सवाल पूछेगा, कैसे काम करते थे, स्टोरी क्या होती है, स्टोरी पॉइंट क्या होता है, स्मोक टेस्टिंग क्या है, रिग्रेशन क्या है, ये जवाब सवाल पूछेगा तो इनका जवाब कोई दिखा नहीं पाएगा तुमको, ये तो तुम्हें तुरंत जवाब देना। तो इनको एकदम अपनी जुबान पे रखना, और बाकी कोडिंग में तुम्हारी अगल बगल से हेल्प कर देगा कोई, थोड़ी बहुत कोडिंग में, और थोड़ी बहुत फिर ये जो कोड करवाते हैं कि स्ट्रिंग में से ये निकालो वो निकालो, वो भी अगल बगल वाले कर देंगे। और बोलने वाला काम तुम बोल दिए हो, किस्मत अच्छी रही निकल जाएगा, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। हाँ बिल्कुल, किस्मत अच्छी रही तो इतने में ही निकल जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा निकल भी गया, समझ रहे हो? तो इसलिए हम बता रहे हैं, लेकिन अपना मैनुअल वाला पार्ट जो है वो स्ट्रांग रखना, मैनुअल वाला पार्ट, ये जीरा वाला पार्ट, क्योंकि जीरा से ही उसको ये पता चल जाएगा तुम काम करते थे कि नहीं करते थे। क्योंकि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो जीरा में काम, बात मत करो यार, कोई भी ऐसा नहीं है जो जीरा में काम न करता। तो अगर तुम जीरा नहीं बता पा रहे हो, जीरा का वर्कफ्लो नहीं समझा पा रहे हो, किस तरह से काम कर रहे हो ये नहीं बता पा रहे हो, तो तुम जितना भी दिखा रहे हो 1 साल 2 साल 3 साल, वो पूरा किस में गिनती होगी, फेक में गिनती होगी। मतलब उस सामने वाला अगर तुम 6 महीने भी बोलोगे तो भी उम्मीद करेगा भाई 6 महीने भी काम कर रहे थे तो कापी पेन पे थोड़ी काम कर रहे थे, कंपनी में गए होगे, अगर 1 महीने भी काम करोगे तो वहाँ तुम टीम में जाओगे तो तुमको भी जीरा पे ही काम करना होगा। तुम ये नहीं कहते हम तो 1 ही महीने काम किए थे, 6 ही महीने किए इसलिए जीरा काम नहीं किए, हम तो नए थे इसलिए जीरा काम किए, ऐसा नहीं। चाहे कोई नया होगा चाहे पुराना होगा, टीम का जो भी मेंबर होगा, हर आदमी इसी जीरा पे ही वर्क करता हो। तो इसलिए तुम ये नहीं कहते हमको नहीं मालूम जीरा, हमें जीरा का वर्कफ्लो नहीं पता, है ना? बिल्कुल यही मैनुअल भी ऑटोमेशन सब यही करेंगे भाई। जैसे यहाँ स्टोरी बनी है ना, एक स्टोरी और बनेगी ऑटोमेशन की, चलो कल एक ऑटोमेशन की स्टोरी बना के दिखा देंगे, तो उसके ऊपर तुम भाई तुम अपना मैनुअल करो, तुम अपना ऑटोमेशन, सब काम यही होना है। डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैनुअल, ऑटोमेशन सब कहाँ होगा, सब जीरा पे ही होना है भाई। सब लोग तो उसी स्प्रिंटवे में काम कर रहे हो ना 3 हफ्ते की, तो भाई सबको इसी पे काम करना है। तो आज कम से कम सब लोग रजिस्ट्रेशन करके और एक क्या बना लो, एक